कृष्णतां संपादयितुं तदा अस्य कृष्णत्व संपादनाय आह। यदि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो बाह्य साधनों से वास्तव में शादी करके स्त्री को रख करके पुत्र आदि को उत्पन्न करता हुआ कर्मादि अनुष्ठान करने के माध्यम से ब्रह्मलोक पर्यंत फलों को प्राप्त करता हुआ ब्रह्मानुभूति करने के समर्थ नहीं होता। अनेकों कारणों से हो सकता है? कई बार होता है मंगली, है ना, मंगली को होता है लड़का लड़की कुंडली, इसमें शादी होने में लेट हो गया, अब बदली मिल भी गई, जब तक लड़का हुआ पहले 2-3 लड़कियां हो गई, करते करते लेट में लड़का हुआ, तब तक बाल सफेद हो गए। क्या करें? अग्नि आदान कर नहीं सकता, अग्निहोत्री हो नहीं सकता, दैव वित्त आदि संपादन नहीं कर पाएगा। तब भी ये जो जरूरी की ब्रह्मचारी सन्यासी की बात है, सर्वसामान्य कथन हो रहा है। तो गृहस्थ भी इस प्रकार से जो कोई भी बाह्य साधनों से सम्यक प्रकारेण पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता पुत्र आदि के द्वारा, जाया पुत्र आदि के द्वारा, उन सब और विशेष रूपेण वो विविधिशु जिज्ञासु ब्रह्मचारी नैष्ठ ब्रह्मचारी इत्यादि उनके लिए तो है ही, उनको तो इसी प्रकार से पूर्णता को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाह्य पत्नी आदि को प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो तदा अस्य कृष्ण संपादन कृष्णत्व पूर्णत्व को संपादन करने के लिए श्रुति उपाय बता रही है। तस्य उ मने तस्य अकृष्णत्व विमानिनः कृष्णता यम एवं भवति इत्यर्थः। वह जो कोई भी पुरुष जो अपने आप में अकृष्णत्व का विमान कर रहा है, वह व्यक्ति यदि एतादृश कृष्णता को प्राप्त करना चाहता है तो उसको ऐसे करना होगा। कैसे करना होगा? कथम? तो जवाब देते हैं, अयम कार्यकरण संघातः प्रविभज्यते। ये जो कार्यकरण संघात है उसको विभाग दर्शाते हैं। इसी में आपका पत्नी भी है, पुत्र भी है, सब कुछ शरीर के भीतर है। ये जो कार्यकरण संघात है यही क्या है? संपूर्ण तक प्रदान करने में सक्षम। इस कार्यकरण संघात से साथ अन्य कार्यकरण संघातों के संबंध आदि जोड़े बिना भी हम पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह जो कार्यकरण संघात हमारे पास प्राप्त है उसी को प्रविभाग पर कथन करने, तत्र मनो अनुवृत्ति की तरह मन के अनुसरण करता हुआ बाकी समस्त कार्यकरण संघात है सर्वम कार्यकरण जातम इति। मन के पीछे पीछे ही सभी का अपना वृत्ति प्राप्ति होती है। मन पहले वृत्ति स्वरूप को प्राप्त करता है, उसके पश्चात ही बाकी सारी इंद्रियां समस्त शरीर की समस्त क्रियाकलाप चेष्टा ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया वगैरह प्राप्त करते हैं। इसलिए कौन प्रधान हुआ? इति मन प्रधानत्वात् आत्मा इव आत्मा। इसलिए मन ही प्रधान होने से वो या आत्मा के समान आत्मा है समझो। आत्मा से तो यजमान के समान यजमान। मनी क्या है? आत्मा है अर्थात यजमान। उस यजमान की पत्नी कौन होएगी? अब जो घर में प्रधान होता है वो यजमान, उसकी पत्नी धर्म पत्नी, उसके पुत्र होते हैं। वैसे आपने मन ही प्रधान होने के नाते शरीर के अंदर आपने मन को आत्मा के समान आत्मा अर्थात यजमान के समान यजमान कह दिया। आत्मा तुम गिरिजामती ही ऐसे जब कहते हैं, यह कौन होगा वो? यथा जाया आदि नाम कुटुम्बपति ही आत्मैव। जैसे जायादियों के प्रति कुटुंब का जो पति है, जो स्वामी है, वो क्या होता है? वो आत्मा के समान। इसलिए पति का मर जाने से पत्नी आदि कहते हैं, अरे हम ही मर गए, हमारी आत्मा निकल गया, हम तो भाई अब अनाथ हो गए, ऐसे ऐसे बोलते हैं। क्योंकि उस कुटुंब का पति को ये जायादि सबकी क्या मानते हैं? आत्मा के समान आत्मा मानते हैं। तद अनुकारित्वात् ज्यादि चतुष्टय कि जायादि जो चतुष्टय है चारों के चारों उसका ही उस मन रूपी आत्मा, जिसे घर के अंदर पति रूपी जो व्यक्ति का अनुकरण करते हैं जयादि चारों, उसी प्रकार मन का अनुकरण करते हैं यहाँ बाकी सबके सब। जयादि चतुष्टय कौन होता है? जाया पुत्र वित्तद्वय। वित्तद्वय कौन है? श्रोत्र और चक्षु, ये कहा गया था, है ना? श्रोत्र और चक्षु। और पांचों कौन था? कर्म, है ना? जाया पुत्र
वित्तद्वय से चक्षु और श्रोत्र, और पांचवा है कर्म मन चेष्टा प्राण। ऐसे वहां 5 चीजों को बताया गया था, उन्हीं को लेना है जयादि चतुष्टय। एवं यहाँ भी मन आत्मा, जैसे लोक में आप देखते उसी प्रकार यहाँ पर भी मन ही यजमान है, प्रमुख है, प्रधान है, आत्मा है, ऐसा परिकल्पते कृष्णता। अपने अंदर परिपूर्णता को लाने के लिए इस प्रकार से परिकल्पना करनी पड़ेगी। इस प्रकार देखो परिकल्पतेगी। देहम अधिकृत्य यो यज्ञ, देह को अधिकृत करके जो आप यज्ञ कर रहे हैं, अभी यज्ञ का संपादन करने जा रहे हैं, तथा मनसी यजमान दृष्टि कार्य, उस स्थिति में इस शरीर में विद्यमान मन में क्या करना, यजमान की दृष्टि करना। यथा जयादिनम पंचानम मध्य कुटुम्बपति आत्म प्रदान तद अनुकारित्वात्, जैसे जयादि 5 के बीच में कुटुंब का जो पति है वही आत्मा है, वही प्रधान है, वही यजमान है, तद अनुकारित्वात्, उसके अनुसरण करने वाले होने से जयादि चतुष्टयस्य। तथा यहाँ पर भी ले लीजिए आप वाघादिनम पंचानम मध्य, वाघादि 5, वाक चेष्टा चक्षु श्रोत्र और आत्मा। आत्मा से शरीर लिया था ना वहां पर, वाक चेष्टा प्राण शब्द से चेष्टा लिया था, चक्षु श्रोत और आत्मा शब्द से शरीर। ये जो 5 चीजें हैं, ये जो भी 5 कैसे है, मध्य मनसा प्राधान्यम, मन ही प्रधान है। मनोनुकारित्वाद वाग दृष्टि से, मन के अनुकरण करने वाले हैं वाग आदि चारों के चारों। तथा वाग जय मनोनुवृत्तित्व सामान्य वाचा, इसी प्रकार समझिए, जैसे मन को यजमान समझा तो वाणी क्या है, जाया है, यही पत्नी है। वाणी से समझना यहाँ पर, ये वाणी जो बोल रही है आप सामान्य हो नहीं, जो कर्म संबंधी विधियां, जो शब्द कर्म संबंधी, जो यागादिरेव धर्म, जो यागादि जो धर्म रूप है उसकी जो विधियां, वो जो शब्द जाल है, उसी का नाम यहाँ वाग है। इस आगे स्वयं भाष्कर करें, वागति शब्द चोदनादि लक्षणों, चोदना लक्षणों अर्थोधर्म सूत्र है ना, उसी को जैमिनी सूत्र को ले लिया। वाक शब्द से यहाँ लेना शब्द को, कौन सा शब्द लेना, पंचम वेद को तो दूर ही रखना पड़ेगा, शब्द से नहीं, आपने तो पंचम वेद भी ले लोगे, सारा वेद को ले लोगे, तो इसलिए कहते नहीं, चोदना आदि लक्षणों, चोदना मानी विधि, विद्यादि रूपा मानी विधि, निषेध, मंत्र, अर्थवाद रूपा जो आपका पंच रूपेण विभक्त करके जो मीमांसा में विचार किया गया है, पूर्व मीमांसा में वो संपूर्ण शब्द स्वरूप को लेना चाहिए। मैं इस तरह से शब्द रूपी वाक्य को चाहे क्यों माना आपने, मनोनुवृत्तित्वाद सामान्याद वाचा, क्योंकि यही देखने को मिलता है मन के पीछे पीछे यह जो वाक रूपा शब्द भी प्रवृत्त होता हुआ है सामान्य रूपेण। क्यों, यदि मन आपका सही ना हो, आप वेद की विधियों का पालन भी नहीं कर सकते। मन ही तय करता है ना, पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है, मन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है, मन सुन रहा है, और सुना हुआ पढ़ा हुआ को कौन पालन कराएगा, मन ही पालन कराएगा इंद्रियों से, है ना। इसे मन के आज्ञा होता है, भाई आप चलो इस समय संध्या वंदन का समय हो गया है, तो संध्या वंदन किया जाए, तो मन के इस आदेश का पालन करने के लिए वाणी और अन्य सारी इंद्रियां सब मिल करके उस कर्म का अनुष्ठान करते हैं। इसे शरीर के रूपी यज्ञ में भी आपका क्या होता है, मन प्रदान हुआ, उसका पीछे शब्द ही कारण होता है, शब्द उसका अनुसरण करके कार्यकलाप को सिद्ध करता है। वागिनी शब्द चोदनादि लक्षणों मनसा श्रोत्र द्वारा गृह्यते, क्योंकि मन के द्वारा और श्रोत इंद्रिय ने मनसा मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा, श्रोत्र के द्वारा। मन रूपी कर्ता श्रोत रूपी इंद्रिय के द्वारा समस्त चोदना रूपी विधियों को ग्रहण करता है। अवधार्यते प्रयुज्यते च, केवल ग्रहण ही नहीं करता, निश्चय भी कर लेता है और अनुष्ठान में भी लाता है, प्रयोग भी करता है। यदि मनसो जाया इव वाक्, इसे मन का पत्नी के समान ये वाक्य। इस प्रकार जैसे यजमान भी क्या करता है, अपने बाही पत्नी को पहले ग्रहण करता है, पानी ग्रहण करता है, फिर निश्चय कर लेता है ये मेरी पत्नी है, धर्म के लिए आई हुई है, और इस प्रकार से फिर जानने के बाद उसका प्रयोग भी करता है। ऐसा संबंध पुत्र आदि की उत्पत्ति भी कर देता है। उसी प्रकार मन भी इस शब्द के साथ तो शब्दों को पहले ग्रहण किया, फिर शब्द का अर्थ आदि पर्यंत निश्चय कर लिया और अंत में उसका अनुष्ठान कर लिया। अतएव जैसे बाह्य चाया है, वैसे यहाँ आपके मन के दुर्गृहित शब्द भी है। अतः शब्द रूपा वाक्य ही पत्नी है।
ताभ्यं च वांग मनसाभ्याम जायापति स्थानीयाभ्याम प्रसूयते प्राण कर्मार्थम इति प्राण प्रजाइव। कहते हैं ताभ्यां च वांग मनसाभ्याम, वह वाणी और मन इन दोनों के द्वारा जाया प्रतिस्थानीभ्यम, जो जाया और पति के स्थानापन्न है, जो इन दोनों के रूप उत्पन्न होता है। कौन? प्राण। प्राण से लेना चेष्टा। नीचे इसलिए 5 मिनट टिप्पणी देखिए, बहुत सुंदर समझाया है। मनसा विषय निश्चित्य, मन के द्वारा पहले क्या करते हो? विषयों को निश्चय कर लिया। निश्चय करने के बाद तत्र विषय निरुक्त रूपाया वाचा तदेव मनो अतिशयेन चेष्टते। निरुक्त रूप वाणी के माध्यम से उसी विषय में वह मन अतिशय रूपेण चेष्टा करता है। सा उभय निर्वर्त्या, अतएव वह वाणी क्या है? उभय निर्वर्त्या हो गई। पहले शब्द के द्वारा मन का पत्री बन गई और वही शब्द फिर उस मन के द्वारा कार्य भी करा, सब काम करा दिया। नहीं, इसलिए उभय निर्वर्त्या चेष्टा। अत्र प्राण शब्दार्थ बोध्यम, उभय प्रकार से सिद्ध करने वाले यह वाक रूपा जो प्राण के शब्द के जन्य जो चेष्टा है, वही अब प्राण शब्दार्थ बोध्य समझना चाहिए। कर्मार्थम विधि, वो चेष्टा भी क्यों हुई? कर्म करने के लिए। कर्मार्थम वायु क्रियार्थम प्राण प्रजाइव, इसलिए प्राण जो है ना, इंद्रियों की चेष्टा प्रजाओं के समान समझना। जैसे पुत्र आदि उत्पन्न हुआ, अब पुत्र किस लिए होता है? वो बाह्य क्रियाकलाप करने के लिए होते हैं। पिता का अपना आंतरिक क्रियाकलाप थोड़े कर सकता है कोई, बाह्य क्रियाकलाप कर सकता है पुत्र। उसे चेष्टा क्या कर रहे हैं? बाह्य जो कर्म कांड है उसको करने में ही सहयोग प्रदान करता है। तत्र प्राण चेष्टादि लक्षणम, प्राण रूपी जो चेष्टा अर्थात इंद्रिय चेष्टादि रूपा जो कर्म चक्षु दृष्ट वित्त साध्यम भवती, वो कर्म से क्या सिद्ध हुआ? चक्षु। चक्षु से क्या लेना? दृष्ट जो वित्त है वो साध्य पद से भवती। चक्षु मानुषम वित्तम भवती। इसलिए चक्षु को क्या कहा हमने? मानुष वित्त कहा। कि कर्म के द्वारा, चक्षु के द्वारा दृष्ट सकल पदार्थों को आप ग्रहण कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। दर्शन क्रियावान चक्षु है, तद्वारा सकल की उपलब्धि होती है, वही मानुष वित्त की उपलब्धि हो गई। तद्विधम वित्त मानुषम इतरच्च अतो विशिष्टि इतरवित्त तन निवृत्त्यर्थम मानुष विधि। वित्त भी 2 प्रकार का है, एक तो मानुष है और दूसरा दैव वित्त है। अतः विशेषण देकर के विशिष्ट कर दिया इतर वित्त का, मैंने जो आपका दैव वित्त है उसका निवृत्ति करने के लिए मानुषम शब्द दे दिया गया है। गवादि ही मनुष्य संबंधी वित्तम चक्षुग्राह्यम कर्म साधन तस्मात् स्थानीयम भवति। ये गवादि क्या है? मनुष्य संबंधी वित्त है और ये चक्षु के द्वारा हमारा ग्राह्य है। ये मेरी गाय पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हो? आंखों से देख करके पहचानते हो। और वो गाय जो चक्षु ग्राह्य है वो क्या है? कर्म का साधन है। दक्षिणादि रूपेण तस्मात् तत्स्थानीयम, इसलिए उसका मानस वित्त के समान कह दिया गया। चक्षु को मानस वित्त की सादृश्यता दे दी गई है। तेन संबंधात चक्षुर मानस वित्तम, इसलिए इस तेन मने तादृश जो मानुषेण वित्तेन संबंधात, मानस वित्त के गवादि के साथ संबंधित होने के नाते इस चक्षु को मानस वित्त कह दिया गया। यस्मात् ही मने यस्मात् चक्षुषा तन मानस वित्तम बिंदते गवादि उपलब्धि तीर्थः, क्योंकि उस मानस वित्त जो गवादि है ना, इनके जन चक्षु के द्वारा ही यह व्यक्ति यजमान होता मन प्राप्त कर लेता है। किम पुनरुत्तरद् वित्तम, अरे दूसरा जो दैवित्व कौन सा है? श्रोत्रम दैवम इति देव विषयत्वात् विज्ञान। जितनी भी उपासना वगैरह आपने सुना है वो कहां से सुना? कान से सुना। इस जितने विज्ञान आपने प्राप्त किया, देव संबंधी विज्ञान जो आपने प्राप्त किया है वह श्रोत्र से प्राप्त किया, और उसको बाह्य क्रियाकलाप से नहीं किया जाता। उपासना मानसिक क्रिया है। श्रोत्र से प्राप्त हुआ, मन ने इसको मन अपने आप कर डाला बिना बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा किए, इसलिए उसको अलग कर दिया। दैव वित्त को, उपासनाओं को दैव वित्त रूपेण श्रोत्र के साथ तादात्म्य कर दिया कि श्रोत्र से उपलब्ध है। यद्यपि बाह्य जो कर्मकांड हो रहा है वो भी श्रोत्र से प्राप्त किया था ना। अग्निहोत्र आदि जो कर रहे हो वो भी वेद श्रवण आपने श्रोत्र से किया। लेकिन भू कर्मकांड कैसे है? मानुष युक्त संबंधी जो कर्म है
गवादी साधन और तद विषय जो कर्म कांड बाहर हो रहा है वो अन्य इंद्रिय सापेक्ष है, और दैवित क्या है, अन्य इंद्रिय निरपेक्ष होता है, केवल मन के द्वारा होता है। इसे दोनों वित्त रूपेण अलग अलग कथन किया जा रहा है। इसलिए आगे लिख रहे देखिए, विज्ञानम दैवम वित्तम, जो उपासना है वही दैविक, तदिव श्रोत्रमेव, वह श्रोत्र ही है। क्यों? संपत्ति विषयता, संपत्ति विषय, क्योंकि वो संपत्ति विषय है। श्रोत्र में संपत्ति विषय बहुत, श्रोत्र ही संपत्ति विषय है। कैसे? तस्य उक्त वित्त संपादनाधिकरण, क्योंकि वही ये दैवित्त के संपादन का मूल अधिकरण है, समझो। उक्त वित्तत्वेन चिंतनीय, इसलिए दैवित्त रूपेण श्रोत्र का साथ दृष्टि करनी चाहिए। श्रोत्र में दैवित्त का दृष्टि, चक्षु में मानुषवित्त का दृष्टि करनी चाहिए। सब हेतु विधेय भाषिका कस्मात श्रोत्रेणी यस्मात् दैववित्तम विज्ञान शृणोति, श्रोत्र के द्वारा वह दैववित्त रूपा विज्ञान को श्रवण करता। अध श्रोत्राधीनत्वात् विज्ञान से श्रोत्र में, इसे श्रोत्र के अधीन विज्ञान होने से श्रोत्र को विज्ञान के साथ करके कह दिया दैववित्तम श्रोत्रम। किम पुनरेतेन आत्मादि वित्तांत यह निर्वर्त्यम कर्म इत्युच्यते। तेन विचार ही होता है, तेन ये जो मन, वाक, चक्षु और श्रोत, ये चारा हो गया ना आपका, पति पत्नी है ना, बच्चे, आपकी जो प्राण चेष्टा और मानस और दैविक, ये पांचों को आपको प्राप्त कर लिया आपने। इन पंच रूप पांक्ति यज्ञ से कौन सा कर्म का निष्पादन करने जा रहे हो? ये पांक्त है, पांच चीजें हैं, यही यज्ञ। पंच, ये सारा जगत में पांच भौतिक है, पंच पांच तत्व सभी के अंदर आएंगे। आगे मैं कहने वाले इसी वाक्य शेष में आने वाला है। तो वाक्य शेष में जो पांच तत्व की सिद्धि के लिए ये जो पांच अपने आप देखा बाह्य कर्म में जैसा होता है, बाह्य कर्म क्या क्या है? जाया है, पति है, यजमान स्वयं, जाया उसने जाया में साथ बोला, फिर उसे पुत्र में साथ बोला, फिर मानुष वित्तम दैवित्तम उसने पाया। उन पांच के अंदर उसने क्या किया? बाह्य कर्म और उपासना को करके सर्वलोक आदि फलों को प्राप्त किया था। ठीक है, समस्त संसार को प्राप्त करने का सामर्थ्यवान हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर बताइए इन पांचों के लिए कौन सा कर्म करेगा? पूर्णता को प्राप्त करने के लिए पांच साधन तो सब मिल गए, मन रूपा पति, वाक रूपी जाया, चेष्टा रूपी प्रजा पुत्र, मानसवित्त रूपी चक्षु, दैवित्त रूपी श्रोत्र प्राप्त हो गया है। इन सबको लेकर वह कौन सा कर्म करेगा जिसके माध्यम से सकल लोक रूपी फलों को प्राप्त करने का सामर्थ्यवान हो जाएगा, वो बताइए। किम पुनरेतेर आत्मादि वित्तांत ही यह निर्वर्तम कर्मो, इस शरीर में रह करके सिद्ध करने योग्य कर्म सब कौन सा है? आत्मा ही सिद्ध करो। आत्मा का मतलब आत्मा शरीर उच्चते, आत्मा शब्द से यहाँ शरीर देना पड़ेगा, शरीर को ही सिद्ध किया जा रहा है। शरीर को सिद्ध करने का मतलब खत्म पुनरात्मा कर्मस्थान ही हो, अवश्य कर्म ही टूटा। अरे इस शरीर को कर्म के साथ सादृश्यता करके शरीर में कर्म दृष्टि कर दिया आपने। जैसे चक्षु में मानस की दृष्टि, वाक में जो है आपकी जाया की दृष्टि, मन में जो पति का दृष्टि, यजमान का दृष्टि किया, और मानसिक का दृष्टि चक्षु में, देवित का दृष्टि जो श्रोत्र में किया, और आपका जो कर्म का दृष्टि किसमें करना? शरीर में। जैसे कर्म का साधन शरीर है कि कर्म ही शरीर है? कर्म के साधन में कर्म का दृष्टि कैसे कर दूं? पूर्व पक्षी पूछता है, महाराज खत्म पुनरात्मा कर्मस्थान ही हो, कर्मस्थानापन्ना जो है शरीर को कैसे ले रहे हो? क्योंकि अस्य शरीर से कर्म हेतुत्व, ये तो कर्म का साधन है, कर्म ही नहीं है। खत्म कर्म हेतुत्व। तब आपने पूछा भाई कर्म का साधन कैसे हो गया बताओ? आत्मा नहीं शरीर नहीं था कर्म करोती। अभी कहोगे भाई जिसलिए शरीर के द्वारा सारा कर्म कांड किया जाता है, इसलिए शरीर कर्म का साधन है। कहते अच्छा बस हो गया, पकड़ में आ गया। तस्या कृषत्व बेबानिना एवं कृष्णता संपन्ना, बस यही उसी कर्म की अकृषत्व का अभिमान करने वाला व्यक्ति जब कहता है कि मैं पांच चीजों से युक्त मेरा शरीर सम्यक प्रकार से विद्यमान है, ऐसा जो समझता है यही उसके द्वारा कर्म का निष्पादन हो गया। शरीर का सम्यक स्थिति, इन पांच चीजों से युक्त शरीर की जो सम्यक स्थिति ही कर्म की स्थिति है, समझो। क्योंकि शरीर के द्वारा ही हम बाह्य कर्म भी कर रहे हैं। इस शरीर की स्थिति न हो तो बाह्य कर्म की स्थिति भी नहीं है, इसे शरीर ही कर्म में कह देने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी द्वारा ही वो कृष्णता को संपादन कर लेता है।
यथा बाह्य जायद लक्षणा एवं जिस प्रकार से बाह्य जायद रूपा साधनों को लेकर के वह संपूर्णता को प्राप्त किया, उसी प्रकार यहाँ पे प्राप्त करेगा। तस्मात् शेष पांत पंचभिर निर्वृत्त पांतो यज्ञो। इस तरह से वह यह जो तस्मात् शेष वह यह जो पांत है अर्थात 5 साधनों से सिद्ध कर दिया गया। 5 कौन? पति जाया जो फिर प्रजा, पति जाया प्रजा मानसिक दैव। बाह्य में उसी प्रकार से अंतर में मन वाक चेष्टा और चक्षु श्रोत, इन 5 के द्वारा जो है सिद्ध होने से यह पांत यज्ञ है। शरीर का आपका जो संचलन हो रहा है यही क्या है? एक यज्ञ संपादन हो रहा है। यहाँ पर पंच का जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? पंच भूतों का पंचीकरण के द्वारा वह उत्पन्न शरीर का पुनः पंचभूतों का जो ग्रहण के माध्यम से ही स्थिति को बनाए रख रहे हो। इसलिए यह जो धातु का अर्थ क्या है? संगतिकरणेषु, एक संगतिकरण अर्थ भी लिया है यहाँ पर। वो क्या कर रहा है? आप 5 भौतिक चीजों को खा रहे हैं और 5 भौतिक वस्तु को जिंदे रखे हुए हैं। इसलिए 5 भौतिकों का ग्रहण के द्वारा 5 भौतिक का वस्तु का जो संरक्षण जो हो रहा है, एतादृश जो कर्म का जो संपादन हो रहा है उसे शरीर की स्थिति बन रही है। अतः शरीर का स्थिति ही कर्म है, समझो। वही एक यज्ञ दर्शन मात निर्वृत्तो अकर्मिणोपि। इस जो अकर्माधिकारी है, कर्माधिकारी अपने आप को नहीं मान रहा है, अर्थात ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वर्णाश्रम आदि अभिमान को नहीं रखने वाला ऐसा जो निष्ठ ब्रह्मचारी सन्यासी आदि, वो भी इस उपासना को करके क्या कर सकते हैं? क्रम मुक्ति को प्राप्त कर सकते। इसे दर्शन मात्र निर्वृत्त इसलिए कर दिया, दर्शन मात्र से सिद्ध है। ये निर्वृत्त माने अध्यात्म उपासना मात्र सिद्ध, यह अध्यात्म उपासना मात्र से सिद्ध हो गया पूर्णता। अकर्मिणोपि, अकर्म ने बाह्य कर्म शून्य, बाह्य कर्मों के अनधिकारी जो हो गया वह भी इस तरह से पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। कथम पुनरस्य पंचत्व संपत्ति मात्र विज्ञातम? प्रश्न उठा, अरे पंचत्व का संपादन करने मात्र से इस पांक्त यज्ञ तो कहाँ से आ गया? जैसे बाह्य पांक्त यज्ञ तो सिद्ध हो जाता है बाह्य पंच स्वरूपों को लेकर के, उसको अपने अध्यात्म पंच स्वरूप को सिद्ध करने मात्र से बाह्य कर्म की सिद्धि के सदृश सिद्धि कैसे हो जाएगी? बाह्योपयज्ञ पशु पुरुष साध्य, क्योंकि जब बाह्य यज्ञ ना तो गौ आदि पशु यजमान रूपी पुरुष आदि से ही सिद्ध होने वाला है। सच पशु पुरुष पांक्त, वह पशु भी पांक्त है, वह पुरुष भी पांक्त है। उसे यहाँ अंदर में भी आपने पांक्त को देखा है, इसलिए पांक्त यज्ञ शरीर कह दिया। यथोक्त मनादि पंचत्व योगा, क्योंकि उन पशु आदि में भी क्या है? यथोक्त मनादि पंचत्व का योग है, पशु में भी है पुरुष में भी है, सभी में है। तदाह पांक्त पशु गवादि ही पांक्त पुरुष, इसलिए तो कहा है पांक्त पशु पांक्त पुरुष, पशु से गवादि लेना। पशुत्व भी अधिकृतत्व है ना अस्य विशेष, यदि भी पुरुष में तो पशु ही है। आपने कहा देवानाम पशु पहले, और फिर पशु क्यों अलग से बोल रहे? पशु से अलग क्यों कर दिया पुरुष को? है पशु से यहाँ पर पांक्त पशु हो पांक्त पुरुष ऐसा अलग अलग क्यों उपदेश दे रहे हो, जब पुरुष भी पशु ही है? ये पूछा पशुत्व, तब जवाब में क्या है? अधिकृतत्वेन अस्य विशेष, जब कर्माधिकृतत्वेन उस सामान्य गवादि पशुओं की अपेक्षा से इस पुरुष रूपी पशु को अलग से कथन किया। इति पृथक पुरुष ग्रहण, इसलिए पृथक पुरुष शब्द का यह ग्रहण किया गया है। किम बहुना, अरे वास्तविक और क्या अधिक कहूँ तुमको बताऊं? पांक्तम इदम सर्वम कर्म साधनम फलंच यदिदं किंच, कद वास्तव में जो कुछ भी कर्म का साधन और कर्म का फल रूपा ये अनंत ब्रह्मांड है, ये सब कुछ क्या है? इदम सर्वम यदिदं किंच, जो कुछ भी यह है वो क्या है? वो पांक्तमेव पंच रूप से उपपन्न ही है। यद किंचिद इदम सर्वमेव पांक्तम यज्ञ, इसलिए जो कुछ भी संसार में आप अनुभव करते हो वह सब कुछ ही पांक्त यज्ञ स्वरूप ही है। आत्मानंद यह संपायति, इस प्रकार के यज्ञ रूपता को वह इस शरीर के साथ में दृष्टि करने के सामर्थ्यवान जो होता है।
पांक्त यज्ञ को आत्मान यज्ञम आत्मानमेव यह संपादित, जो उपासक ऐसी पूर्णता को संपादन करने में सक्षम हो जाता है, सत इदम सर्वम जगत आत्मत्वेन आपनोति, वह यह जो उपासक है वो यह जो संपूर्ण जगत है, इस जगत के साथ आत्मत्वेन स्व आत्म स्वरूपेण भी अभेद करता हुआ सबको प्राप्त करने वाला हो जाता है। यह एवं वेद, यह एवं वेद, जो इस प्रकार से उपासना करता है, जो इस प्रकार से उपासना करता है। क्योंकि वो शरीर को ही क्या माना? पांग, और सर्वम क्या? पांग। अतः शरीर में अपने आप को जब पांग तत्व जब अभिमान करता है, उपासना करने लगता है, वह स्व आत्म स्वरूपेण सर्व के साथ अभेद करता हुआ सभी को पांग होने के नाते यह पांग का बाह्य सर्व पांग के साथ अभेद करता हुआ सबको जानने वाला अर्थात सबको प्राप्त कर लेने वाला हो जाता है। इसी को कहा पहले सर्वरूपता की प्राप्ति। इसलिए इस ब्राह्मण का नाम क्या था? सर्वरूप ब्राह्मण ही था ना। अब इस प्रकार स्वरूप ब्राह्मण का विचार पूर्ण हो गया। लेकिन यह रहस्य थोड़ा समझना है, स्वरूप ब्राह्मण का वास्तविक पूरा निचोड़ क्या। इसके पहले के ब्राह्मण सब तो उपासनाएं थी। सबसे पहले आपका अश्वमेध ब्राह्मण था और दूसरा अग्नि ब्राह्मण था। अश्वमेध और अग्नि इन दोनों ब्राह्मणों की तादाद निकल दिया, दोनों तो मिला करके एक उपासना आपने लिया। तीसरे ब्राह्मण उद्गीत उपासना थे, स्वतंत्र उपासना, वह सब कर्म सापेक्ष परिच्छिन्न फल प्रदायक उपासना है। कर्म सापेक्ष परिच्छिन्न फल प्रदायक उपासना है कि अश्वमेध उपासना करोगे हिरण्यगर्भ पद प्राप्त करो, वापस लौटना पड़ेगा और कोई लाभ तो नहीं। उद्गीत उपासना करोगे वो भी यदि ओम को परब्रह्म का प्रतीक मान लोगे तो ब्रह्म प्राप्त करोगे, नहीं तो अपर ब्रह्म फल फिर वापस लौटने वाला संसार को प्राप्त करते हो। अतएव एक विशिष्ट कथन करने लगे सर्वरूप ब्राह्मण में। लेकिन ये बात क्यों कहा जा रहा है सर्वरूप ब्राह्मण में? वास्तव में ये सर्वरूप ब्राह्मण और सर्वान्न ब्राह्मण, आगे आ रहा है सप्तान्न ब्राह्मण। जो कुछ भी है वो सप्त अन्न रूप ही है। जो सर्वरूप और सप्तान ये दोनों ब्राह्मणों का इसलिए वर्णन करने की तात्पर्य है कि सर्वरूपता का मतलब क्या, अंत में फल क्या मिला आपको? सारा जगत के साथ अभिन्न हो गए। कर्मकांड करने में आप अधिकारी हुए, अरे उसे कितनी झमेला झेला। जहाँ कर्मकांड का अधिकारी न हो, वो कर्म करने के लिए आपने दूसरी उपासना ढूंढी, पूर्णता को प्राप्त करने प्रयास किया। इन सब के द्वारा हुआ क्या? अंत में आपने केवल दुख ही दुख झेला। इस सर्वरूपता का तात्पर्य है, सर्वरूप ब्राह्मण का तात्पर्य जीवित रहते हुए आप दुख को झेलते ही हो और मरने के बाद भी दुख ही है। ये बात को बताने के लिए अब सप्तान्न ब्राह्मण आरंभ होता है कि इन दो ब्राह्मणों का निचोड़ जब तक ग्रहण नहीं करोगे तब तक वैराग्य सम्यक संपादन हो नहीं सकता और आप वास्तविक विद्या का अधिकारी नहीं हो सकते। सर्वरूपता की प्राप्ति भी दुख रूप है और सर्वान्न सप्तान्न बनना भी दुख रूप ही है। सप्तान्न भाव की प्राप्ति हो या सर्वरूपता की प्राप्ति हो, दोनों ही दुख रूपा ही है। नीचे दे रहा है देखिए, जीवद कर्म कर्तृत्व लक्षणो अनर्थ मृतस्या विदुषः कर्म फलानर्थयोच्यते पूर्व जन्म अनुष्ठाय कर्मोपास्ति अनातवित जगत सप्तान्न रूपेण सृजत्युत्तर जन्मनि चतुर्थ ब्राह्मण प्रोक्तम यज्ञ विज्ञान कर्मणो फलम तथापि वैषम्यम अस्ति जीवेश रूपतः उत्कृष्ट ज्ञान कर्मभ्याम वैराजम पदमाप्य यत् जगत सृजति तत् प्रोक्तम चतुर्थ ब्राह्मणे पुरा निकृष्ट ज्ञान कर्माभ्याम मनुष्यादि पदं गतः स्वभोग्यं सृजते यत् पंचम्यस्मिन्नुदीर्यते। बृहदारण्यक वार्तिक सार बहुत सुंदर संग्रह करके बता रहे हैं चौथे और पांचवें ब्राह्मण का विषय। जीवित रहते हुए कर्म कर्तृत्व कर्ण आदि रूपा अनर्थ का कथन किया है चौथे ब्राह्मण में। और मरने के बाद भी यह विद्वान की दुर्गति ही होती है, कर्म फल प्राप्त कर वापस लौटना रूपी अनर्थ को ही यहाँ प्राप्त करता है। ये पंचम ब्राह्मण का विषय है। थोड़ा विस्तार करो उसी को। पूर्व जन्म में अनुष्ठान किया कर्म और उपासनाओं को अनाप्तवेत्ता ने, नतीजा क्या हुआ? जगत को प्राप्त किया या सप्तान्न रूपेण सृजति, सप्तान्न रूपेण जगत की सृष्टि कर लिया उत्तर जन्मनि अगला जन्म में। और चतुर्थ ब्राह्मण में प्रोक्त यद्यपि ज्ञान और जो कर्म है ना वो फलम तथापि वैषम्य जीवेश रूपतः हो, दोनों में अंतर है।
सर्वरूपता से ईश्वर रूपता आया और सप्तांग रूपता से जीव रूपता को प्राप्त करना है। दोनों में अंतर है, समझो। चतुर्थ ब्राह्मण में भी ज्ञान और कर्म का बारे में चर्चा हुई, और पंचम ब्राह्मण में भी उपासना और कर्म, वहां भी उपासना कर्म, यहाँ भी उपासना कर्म विचार। दोनों में अंतर क्या है? कहते जीव ईश्वर रूपता वैषम्य अस्ति। क्या है वैषम्यता? वही वर्णन कर रहे। उत्कृष्ट उपासना और कर्म के द्वारा विराट पद रूपा प्राप्ति सर्वरूप ब्राह्मण में कथन किया, स्वरूपता की प्राप्ति कथन है। जगत सृजति तत्प्रोक्तम चतुर्थ ब्राह्मणे पुरा, यह चौथे ब्राह्मण पहले कह दिया गया। और पंचमी क्या है? निकृष्ट ज्ञान कर्म अभ्याम, और निकृष्ट उपासना कर्म के द्वारा मनुष्यादि पद की प्राप्ति होती है। वह स्वभोग्य भूता सप्त अन्नों की सृष्टि कर लेता है। इसीलिए सप्त अन्न रूपा है जो जगत की सृष्टि कर लेना, ये निकृष्ट उपासना कर्म का फल है, जो कि पंचम ब्राह्मण में सप्तान ब्राह्मण में वर्णन करने जा रहे हैं। स्वभोग्य से यह तत् पंचमेस्मिन् उदीर्यते, वह यह बात पंचमे इस पंचम ब्राह्मण कथन किया जा रहा है। यत् सप्तन्नानि मेधया तपसा जनयत् पिता एकमस्य साधारणं द्वे देवान् अभाजयत् त्रीण्यात्मने कुरुत पशुभ्यः एकं प्रायच्छत् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा यो वै ताम् अक्षितिं वेद स्वन्नं मत्ति प्रतीकेन स देवानपि गच्छति स ऊर्जम् उपजीवति इति श्लोकाः। कहते जो सप्तान्न है, यत् सप्तन्नानि, जो ये 7 अन्न कथन किए जा रहे हैं, और मेधया तपसा च अजनयत पिता, जो भी पिता का तात्पर्य यहाँ जो कोई भी यजमान पूर्व जन्म में कर्म और उपासना किया, जैसे पहले भी लिया था ना, ब्रह्म वायु मग्रस ब्रह्म से क्या लिया था? यजमान। यहाँ पर भी पिता से यजमान को लिया। वो यजमान कैसा है? उत्कृष्ट उपासना कर्म करने वाला है, और ये यजमान निकृष्ट उपासना कर्म करने वाला है। ये अंतर समझो। उसे क्या क्या? मेधया तपसा चाह जनयत सप्तन्नानि, वह अपना कर्म और उपासना इन दोनों के द्वारा, प्रजापति ने विज्ञान, मेधया मैंने विज्ञान लेना, तप से लेना कर्म, इन दोनों के द्वारा सप्त अन्नों की सृष्टि की। इनमें से एक अन्न ऐसा है जो सर्वसाधारण है, एकम अस्य साधारणम भवति। उनमें से जौ आदि रूपा सर्वसाधारण अन्न एक है, और 2 देवताओं के लिए दिया। देवान अभाजयत, 2 देवताओं के उपभोग के योग्य 2 अन्न बनाया, इसका नाम हुत और प्रहुत है। हुत और प्रहुत नाम से 2 प्रकार का अन्न है। त्रीणि आत्मने कुरुत, और 3 अन्नों को अपने लिए उसने बनाया। 3 अन्न अपने लिए उसने जब बना लिया, और अंत में एक अन्न ऐसा है जो उसका नाम दूध है। वो दूध रूप अन्न को उसे पशुओं के लिए प्रदान किया। पशु से ज्यादा मनुष्य भी पशु है, इसलिए मनुष्य भी जन्म लेते ही माँ का दूध पीने लग जाता है। तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं भवति, इसी सप्त अन्नों में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो कुछ भी प्राणन करते हैं या प्राणन कर्म नहीं भी करते हैं, यच्च प्राणिति यच्च न, उस पशु अन्न में ही, तस्मिन् माने उस पशु का रूप, पशु के लिए जो दिया गया जो अन्न है दूध रूपा अन्न, उस दूध रूपी अन्न में ही सारे का सारा संसार प्रतिष्ठित है। इसलिए जो कोई प्राणन क्रिया करते हो, चाहे प्राणन क्रिया नहीं भी करते हो, वे सभी के सभी पदार्थ जो सप्तम अन्न, सप्तान्न में से सप्तम अन्न में ही प्रतिष्ठित है। लेकिन विचार है बना, भैया खत्म क्यों नहीं होता? ये लोग तो रोज रोज खा खा करके पता नहीं कितने ड्रम पी गए, खा गए, सब बोरियां बोरियां साफ हो गई है। किसी के पास आज तक कोई नाप तोल है नहीं। आपने कितना क्विंटल आटा खाए हैं जन्म से अभी तक, कितना घी पी गए हैं, है? अनेक प्रकार से किसी के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर भी देख लो ना, खत्म ही नहीं हो रहा है, भी उपलब्ध है दुकानों में। कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, सभी के द्वारा सभी समय सभी कालों में सभी देशों में खाया जा रहा है, फिर भी जो खत्म नहीं होता है। क्या बात है? तब कहते बात यही है कि अक्षिति स्वभाव वाला, अविनाशी स्वभाव वाला है। ये जीव ही अन्न है ना, इसलिए ये जीव क्या है?
वही अपने कर्म फल रूपेण ऐसा अन्न रूप बना हुआ है, सब अन्न रूप को धारण किया हुआ है, भोग्य रूप धारण किया। पहले भोक्तृ रूप धारण किया, विराट रूप के साथ भेद करता भोक्तृ रूप धारण किया था उत्कृष्ट कर्म और उपासना के कारण से, और अब सप्तान रूपेण भोग्य रूप धारण कर दिया है। अतएव जो है निकृष्ट कर्म उपासना का फल बोलता भोग्य स्वरूप है ये। अतएव ये अविनाशी होने के नाते अन्न भी अविनाशी हो गया। यो एताम अक्षितिम वेद, जो कोई व्यक्ति एताम अक्षितिम इति वेद, एतादृश अन्न को अक्षिति माने अविनाशी स्वरूप वाला है ऐसे अन्न को जानता है, वह तो अन्न मत प्रतीक मुख्य मुख रूपा प्रतीक के द्वारा अन्न को खाने वाला होता है, भोक्ता बन जाए, वह सदा भोक्ता रहेगा, किसका भोग्य नहीं होएगा। स देवान अपिगच्छति, वह देवताओं को प्राप्त हो जाता है, अतः भोक्ता हो जाता है। स ऊर्जम उपजीवती, अमृत का जीवन उपजीवन करने वाला भी, जीवनार्थ अमृत को आश्रित करने वाला भी हो जाता है। इस विषय में आगे कहने वाला मंत्र भी विस्तार से विवेचन करते हैं। श्लोका भाष्य यद सप्ताह नान्य मेदया इत्यादि प्रतीक है, ये व्याख्या करेंगे। पूर्व पर का संबंध जोड़ रहे भाष्यकार स्वयं। पहले अविद्या प्रस्तुता, अविद्या और अविद्या की महिमा खूब विस्तार से पिछले ब्राह्मण में विचार हो गया। बीच में किंचित विद्या का भी दिखा दिया, ये ना समझे ये सारा संसार अविद्या, ये विद्या में है ही नहीं। इसे बीच में थोड़ा विद्या का विचार किया गया था। तत्र अविद्वान अन्याम देवता उपास्ते, वहां ऋषि भी हो गया। अविद्वानी क्या होता है, स्व से भिन्न देवता के उपासना करता है। अन्योसो अन्यो हम अस्मीति, ऐसे पहले दर्शन अभिनय कर दिखाया हुआ है। स वर्णाश्रम अभिमान, सवर्णाश्रम अभिमान मैंने वर्ण और आश्रम सहित अभिमान करता है, वो केवल वर्णाभिमान नहीं आश्रम अभिमान भी, इसलिए सहित वर्ण और आश्रम धर्मों के सहित अभिमान करने वाला जो पुरुष है। कर्म कर्तव्यतया नियतो, क्या है वो, अपने अपने कर्मों को कर्तव्य रूपेण ग्रहण किया हुआ है, अतएव नियत कर्माधीन हो गया वो। नियतो ज्योत्यादि कर्म भी काम प्रयुक्त, ज्योत्यादि कर्मों के माध्यम से है, वो भी कैसा है, अंत में कहा तो प्रेरणा कौन दे रहा है, काम से प्रयुक्त हुआ है, प्रेरित हो करके। देवादि नाम उपकुर्वन, देवतादियों को उपकार करते हुए, सर्वेशा भूता नाम लोकयुक्तम, सकल भूतों का ही एक तरह से भोग्य है, ये बात पहले कह चुके हैं। यथाच स्वकर्म भी एक सर्वैर्भूत असौ लोकः, जिस प्रकार से अपने कर्मों के माध्यम से एक एक भी प्रत्येक पुरुष अनेक पशु के समान हो गया था, वर्णन है ना पहले, एक एक न सर्वैर्भूतैर, सकल भूतों के द्वारा, असौ लोकः, ये जो यजमान रूपा जीवात्मा भोग्य हो गया था, भोज्यत्वेन सृष्टा, भोग्य रूपेण सृष्ट है। एवं असौ अपि, इसी प्रकार से कर्म करता यह जीवात्मा भी क्या है, ज्योत्यादि पांक्त कर्म भी, ज्योत्यादि पांक्त कर्मों के माध्यम से सर्वाणि भूतानि सर्वं च जगत, सकल भूतों को और संपूर्ण जगत को ही आत्मभोज्यत्वेन असृजत, अपने स्वयं के भोग्य रूपेण सृष्टि कर लेता है। एवं एक स्वकर्म विद्यानुरूपेण, इसलिए प्रत्येक यजमान, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म और उपासना की विद्या, उपासना की अनुरूप ही सर्वस्व जगतो भोक्ता भोज्यं च, सकेल जगत का भोक्ता भी है, भोग्य भी है, सभी के सभी भोक्ता है, सभी के सभी भोग्य भी, एक दूसरे को सर्वस्व सर्व करता कार्यंचित करता, कहने का मतलब सभी के प्रति सभी ही करता है और सभी के सभी कार्य। एत देवच विद्या प्रकरण मधु विद्यायं च वक्ष्यामः, इसी बात को विद्या प्रकरण में, जो क्या विद्या प्रकरण में कहा गया, इसको विद्या प्रकरण कौन, मधु विद्या का प्रकरण में विस्तार से आगे 2-5-1 में द्वितीय अध्याय, आप यहाँ प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण पढ़ रहे हो, ठीक द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण में मधु विद्या का विस्तार से चिंतन जा होगा, वहाँ विचार बताएंगे। सर्वम सर्वस्य कार्यम मधु, यदि आप चांदोग्य में पढ़ चुके हैं।
सभी का कार्यभूता मधु, यह सब कुछ संसार है, आदित्य में विभिन्न रूपेण उपस्थित हुआ और वही यहाँ पर फल रूपेण प्राप्त हो जाता है। यह बात आपने छांदोग्य में जो संक्षेप श्रवण किया है उसमें विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इति आत्मिक ज्ञानात्म, ये सारी बातें क्यों कही गई है? सबका लक्ष्य क्या है? इनकी यथार्थता में नहीं, ये वास्तव में जगत है, वो कार्य है, वो नहीं, ये सब लक्ष्य नहीं है। सबका लक्ष्य है आत्मिकत्व का बोध कराना। यदसौ ज्योति इत्यादि न पांक्तेन कामेन कर्मणा आत्मभोज्यत्वेन जगत सर्जत विज्ञानेन च तज्जगत सर्वं सप्तदा पर विद्यमानम कार्य कारणत्वेन सप्तानानि उच्यते। इसलिए यदसौ, ये जो यजमान है, निकृष्ट कर्म उपासना किया हुआ यजमान है, वह ज्योति इत्यादि ना, ज्योति इत्यादि के द्वारा पांक्तेन, जो विधि शब्द है उनके लेकर के पांक्तेन काम्येन कर्मणा, पांक्त काम्य कर्म के द्वारा आत्मादि पंचक निर्मितेन, आत्मादि पंचक जो पहले आया था, मन वाग आदि पंचक चाहे ले लो, चाहे बाह्य रूपेण ही ले लो, चाहे आदि पंचक रूपेण पांक्तेन काम्येन कर्मणा, काम कर्मों के द्वारा आत्मभोज्यत्व जगत सर्जित, आत्मा के भोग्य रूपेण अब जगत की सृष्टि हुआ है। पहले आत्मा का भोक्तृत्व रूपेण सृष्टि किया था, स्वयं भोग्यता भग सब भोक्ता के रूप में सृष्टि किया, क्यों? वहां विराट रूपता को प्राप्त कर रहा था और अब यहाँ अन्य रूपता को प्राप्त करने से स्वयं अब भोग्य हो रहा है, देवता आदि भोक्ता हो रहे हैं। यद्यपि सभी सभी का अन्य, सभी सभी का भोक्ता है। विज्ञान जगत असृजता मेधया मैंने विज्ञान जगत सर्वम, वह आपने क्या कर दिया? आत्मभोग्य तर जगत की सृष्टि किया। कैसे किया? विज्ञान न मेधया तपसा च का यहाँ पर संक्षेप ले लिया, उसी को कह दिया कर्म और विज्ञान। काम्येन कर्मण विज्ञान च, मेधया तपसा की व्याख्या है। काम्य कर्म रूपी तपसा और विज्ञान रूपी मेधा के द्वारा तत् जगत सर्वम, वो संपूर्ण जगत जो सृष्टि किया था उसका सप्तदा प्रविविज्यमानम, 7 भागों में विभक्त करता हुआ कार्य कारणत्वेन सप्तानानि उच्यन्ते, कार्य कारण भाव से सप्त अन्नों का कथन किया जा रहा है। भोग्यता तेन असौ पिता, वे सब भोग्य, इसलिए उन सभी के प्रति तेन असौ, ये जो यजमान है वो क्या है? पिता है। तेषाम अन्ना नाम, उन समस्त अन्नों का उत्पन्न करने वाला पिता के समान पिता ये यजमान है, समझो। ये तेषाम अन्नानाम सविनियोगानाम सूत्रभूतः संक्षेपद प्रकाशकत्वाद इमे मंत्राः, इन्हीं सप्त अन्नों का सविनियोगान, कौन सा अन्न किसमें विनियुक्त है, कौन अन्न का भोक्ता कौन होएगा, ये सारी चीजों को जो यहाँ पर संक्षेप में कथित हुआ था, सूत्रभूता, या ये सूचक भूत है, सूचक स्वरूप है, उसको वह आगे में संक्षेप में व्याख्यान करेगा। ये तो संक्षेप का भी संक्षेप है, लेकिन सूचक मात्र है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 1 और बोल दिया, अरे 1 2 3 1 क्या है? ये तो कुछ बताया नहीं, तो किसके लिए है ये, वन कौन सा है, कुछ इसी बातों को आगे विस्तार कर रहे हैं। अतएव इस मंत्र के ज्यादा भाष्य नहीं लिख रहे हैं, जो मुख्य अर्थ था तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्रणीते न, इसको तो व्याख्या कर दिए। भोज्यत्वात् तेन असौ पिता तेषाम् अन्नानाम, क्यों? एतेषाम् अन्नानाम सविनियोगानाम, सविनियोग माने कौन इसका भोक्ता होएगा, वो अन्न का स्वरूप क्या है, वह सारा वर्णन जो है जी वर्तमान मंत्र में प्रथम कंडिका में सूत्रभूत है, उसको अगली कंडिका में संक्षेप से प्रकाशन करने वाले इन्हीं मंत्र सन्ति, ये मंत्र है विद्यमान, समझो।